बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, आपकी बहुत आवाज अच्छा में लग रहा है। झलक रहा है, आपकी आवाज में झलक रहा है वो चीज। चलिए बहुत बढ़िया। सो सबसे पहले ये आज का जो ओरिएंटेशन है वो इसलिए रखा गया है ताकि हम सब एक दूसरे से जुड़ गए हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से पढ़ाया जाता है, इसका एकेडमिक्स क्या होता है, कोर्स प्लानर क्या होता है, आप यहाँ क्यों जुड़े हैं, ये सारी चीजें आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए मैं पहले आपको थोड़ा अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगी। सो जहाँ से आप जुड़े हैं बच्चों, अवंती फेलोज उनका नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अवंती फेलोज इज एन अवार्ड विनिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड बाय आईआईटी एलुमनी अक्षय सक्सेना इन 2010। सो अक्षय सक्सेना जो है वो हमारे अवंती फेलो के फाउंडर हैं। उनके नाम के आगे वो टैग देखिए बच्चों, आईआईटी एलुमनी, नाम में कितना दम है, उस टैग में कितना दम है। देखिए हम सब भी, हमारा भी एक टारगेट है कि आगे हम जेई मेंस का एग्जाम देंगे, जो भी क्वालिफाई करने के लिए हमारे कुछ एम्स होंगे यूनिवर्सिटीज में जाने का, तो सबसे टॉप में आता है हमारा आईआईटी। तो देखिए सर देश की सेवा कर रहे हैं, राइट, आईआईटी एलुमनी उनके नाम के आगे लिखा हुआ है, एंड वो इस पोजीशन पर है कि वो देश के लिए कितना कुछ कर रहा है। So next, with the support of the Pan IIT Alumni Organization with the mission to provide affordable, high-quality education to disadvantaged students aspiring to study at India's top universities. So हमारा जो मिशन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, जो बच्चे मतलब हाई क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं और जो इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं, तो हम हर तरीके से उन बच्चों की मदद करते हैं, चाहे वो क्लासेस देना हो या फिर चाहे उनको मोरल सपोर्ट हो या फिर उनको किसी भी तरह की जरूरत होती है, तो हम हमेशा आगे रहते हैं उसके लिए। एंड या सो स्पेशली फॉर गर्ल्स मैं कहना चाहूंगी, एक्चुअली जेंडर न्यूट्रल है, जेंडर न्यूट्रल ही है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, बट फॉर गर्ल्स के लिए भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स अभी ऑर्गेनाइज हुए, जैसे हमारे हिमाचल की गर्ल्स टीम है ना, गर्ल्स टीम। सो एक बार आप चेयर अप कीजिए प्लीज। हाँ, यहाँ पे सारी गर्ल्स ही हैं आई थिंक, राइट? सारी गर्ल्स हैं या फिर बॉयज हैं यहाँ पर? यस यस यस, सब गर्ल्स हैं। हाँ बच्चे आप माइक ऑन कर सकते हैं बेधड़क, है ना, माइक ऑन करके बताइए, अनम्यूट करके प्लीज बताइए, कुछ तो बताइए। सब गर्ल्स का ही बैच है ना ये आई थिंक, राइट? यस सर, यस सर। चलिए अभी सबकी आवाज आई एंड बहुत ही खुश हैं सब। चलिए ओके नेक्स्ट। अब ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो है वो 21 स्टेट्स में है अलोंग विथ 5 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। सो ये ऑल ओवर इंडिया का यहाँ पे दिखा रहे हैं। ओके नाउ इट्स पजल टाइम। So the puzzle is, it has a tail and a head but no body. It can travel from place to place but has no legs. चलो बच्चों आप पजल सॉल्व करके तो बताओ। सबको एक पजल दिखी होगी है ना एक, तो बताओ। इट हैज टेल एंड हेड बट नो बॉडी, है ना। इट कैन ट्रेवल मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है बट नो लेग्स। क्या हो सकता है? कॉइन। मैम वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एकदम सही। ओके बच्चों, तो ये कॉइन ही निकला। वेरी गुड वेरी गुड। इट हैज हेड एंड टेल। या सो अगर हम स्टूडेंट्स एंगेजमेंट की बात करें तो ओवरऑल 30,000 स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है, जिसमें से 4,900 प्लस ने जेई मेंस में सिलेक्शन लिया है एंड 2,000 प्लस सिलेक्शंस वाया नीट के द्वारा भी 2,000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ। नेक्स्ट ये हमने कुछ रिजल्ट आपके सामने रखे हैं, जैसे कि ऑल इंडिया रैंक 425 में देख लीजिए जेई मेंस का, एंड देन ऑल इंडिया रैंक 585 में जेई एडवांस भी उन्होंने क्लियर किया है। देबर्शो सन्यासी, सो ये 2018 का है, देन 2019 का है, इन सबके नाम और ऑल इंडिया रैंक आप देख सकते हो। तो ये सब हमारे ऑर्गेनाइजेशन से ही जुड़े थे एंड इनको हमने फ्री में कोचिंग भी प्रोवाइड की। कोचिंग में इनकी भी मेहनत थी, हमारी भी मेहनत थी, सो मिलके हमने ये स्कोर हासिल किया है। कितना अच्छा लग रहा है देखकर ना। कल को मुझे आपका नाम भी यहाँ पर देखना है और इतने सारे नाम देखने हैं कि ये एक स्लाइड काफी नहीं होना चाहिए, मतलब स्लाइड्स पे स्लाइड्स आनी चाहिए, इतने सारे नाम यहाँ पे दिखने चाहिए। दिखेंगे उम्मीद कर सकते हैं हम? यस मैम। यस मैम। थैंक यू। यस मैम। ओके सो अगेन दिस इज 2020 का ये रिजल्ट है। भुवन गौड़ा एंड शशांक एसएम, इन्होंने जेई मेन 2020 में क्लियर किया है।
Okay. Next is, this is our result from Himachal 2023. So Himachal 2023 का ये रिजल्ट है, कैटेगरी वाइज स्कोर भी है यहाँ पे, ठीक है। तो अखिल ने एससी कैटेगरी से 87.57 स्कोर किया है, लाइकवाइज काफी स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है। जनरल कैटेगरी से देखिए साक्षी शर्मा ने किया है। पहले लड़कियों, मैं आपके लिए बता रही हूँ एक चीज, पहले ये मिथ होता था कि जैसे लड़कियां बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं लेती थी, मोस्टली लड़के ही इंजीनियरिंग में ज्यादा एडमिशन लेते थे, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। अब इक्वालिटी आ चुकी है, लड़कियां और लड़के दोनों ही इंजीनियरिंग और नीट में बराबर एडमिशन ले रहे हैं, इनफैक्ट ज्यादा ले रहे हैं, लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही है ना, है कि नहीं? गलत बोल रही हूँ क्या? Yes, ma'am. और एक बार Yes, ma'am. और एक बार बच्चों, इस बार जो हमारे जो रिजल्ट था वहाँ पे हमारे बच्चे थे पृथ्वीराज करके, एंड ही स्कोर इनका ऑन रैंक था 213 रैंक था जे एडवांस के अंदर। सो उन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। सिमिलरली हमें आप यहाँ पे जैसे मैम बता रही है कि प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं, तो आप वैसे प्रॉपरली पढ़ाई कीजिए, जिससे क्या होगा कि आप भी इसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट में निकले, जिससे कि आपका नॉलेज और बढ़ेगा। ठीक है बच्चों? ओके मैम, कंटिन्यू प्लीज। ओके, नाउ देखिए आपके सामने कौन सा फोटो प्रेजेंट किया है हमने, डेस्टिनेशंस वी क्रेव फॉर। हमारी जो डेस्टिनेशन है, जो हमारी मंजिल है, जिसकी हमें चाहत है ना, जुनून है आईआईटी का। आईआईटी का नाम सुनते समय दिमाग में स्ट्राइक होता है, ओ आईआईटी, आईआईटी बॉम्बे, राइट। तो आईआईटी बॉम्बे का वर्ल्ड में कुछ 45 के नाम है, ठीक है। लाइकवाइज ये है हमारा आईआईटी दिल्ली, ये खुद में ही एक बहुत बड़ा आईआईटी है। ये सारे डेस्टिनेशंस हमें, ये सारी मंजिल पे जाना है हमें, ठीक है, इसलिए इनका फोटो अभी हम देख रहे हैं, पूरे दिमाग में बसा लीजिए। लेना है तो इन्हीं में एडमिशन लेना है। सभी ने आईआईटीज का नाम सुना होगा ना, सभी ने आईआईटी के बारे में सुना होगा, राइट? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सबने सुना है? Yes. तो डिफरेंट sir. ब्रांचेस बता देते हैं। जैसे सबसे पहले आया था आईआईटी दिल्ली, हमें बताया हुआ है स्क्रीन पर। उसके बाद अभी आईआईटी गुवाहाटी के बारे में बता रखा है। तो डिफरेंट आईआईटीज, एक आईआईटी तो है नहीं ना, तो डिफरेंट जगहों पर जहाँ आईआईटीज है, तो उनके बारे में मैम अभी आपको बता रहे हैं। और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स और भी हैं जिनके थ्रू आप एनरोल कर सकते हो, अभी बताएंगे आपको उसके बारे में। या कंटिन्यू। आईआईटी गुवाहाटी एंड आईआईटी रुड़की भी है, देन बहुत सारे आईआईटीज है, ओवरऑल अराउंड 23 आईआईटीज है इंडिया में। एंड देन एनआईटीज भी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वो तो हर स्टेट में है। अच्छा देखिए, एनआईटी हमीरपुर, ये तो हिमाचल में सबने सुना होगा, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये भी एक बहुत ही फेमस एनआईटी एंड आपके पास ही है, हिमाचल में ही है। और इस साल हमारे 6 to 7 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन भी हुआ है एनआईटी हमीरपुर में। सो हमें बहुत खुशी हुई जब उनका सिलेक्शन हुआ, एंड जब हमने देखा कि हमारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं एनआईटी में, तो वी फेल्ट लाइक वाओ। तो वैसे अभी आप भी जाने वाले हो, आपका भी सिलेक्शन होगा, आपका भी नाम आएगा। ओके, सो अब नेक्स्ट आता है व्हाई आर वी हियर, हम यहाँ पर क्यों हैं, आप अवंती फेलोज के साथ क्यों जुड़े हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों आए, ठीक है। वी आर हियर टू हेल्प यू गेट इनटू कॉलेज बाय प्रोवाइडिंग, हम आपको वैसे तो हर तरीके से हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला हेल्प हम क्या करते हैं, आपको एकेडमिक कोचिंग देते हैं, हम पढ़ाते हैं आपको, पूरी मेहनत आप करते हो, हम भी साथ में करते हैं। कोचिंग के बाद हम आपको अवेयर करते हैं कि आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है। जैसे अभी आप 11th में आए हो, 11th से 12th में जाओगे, सो 11th 12th ना बेसिकली बच्चों, ये 2 साल आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो आप ऐसा मान सकते हो कि आपने 11th में एक पौधा लगाया है, ठीक है, और उस पौधे में आप जैसे पानी डालोगे, उसको जैसे मतलब उसका जितना ख्याल रखोगे ना, वो उतना ही अच्छे से बड़ा होगा। अगर आपने थोड़ा सा भी उसको छोड़ दिया, सपोज 1-2 हफ्ते तक पानी नहीं डाला, तो पौधा मर जाता है ऐसे में। सो पानी से लेके उसमें जितनी चीजें चाहिए ना, वो हमें पौधे को अच्छे से बड़ी करनी है। यही टाइम है अभी हमारा करने का। अवेयरनेस रिगार्डिंग वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि मैंने आपको बताया क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होते हैं, वो सब हम आपको वैसे भी बताएंगे आगे। देन एडमिशन इनटू गुड कोर्सेज एंड कॉलेजेस, सो आप कैसे गुड कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। कोर्सेज तो सारे गुड होते हैं, ठीक है, उनमें से भी कौन सा बहुत प्रॉफिटेबल होता है, एंड कॉलेजेस, किस कॉलेजेस में आप ले लोगे, ये सारी गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सो ओवरऑल आप समझे ना ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मंथली फेलोज के बारे में सबको समझ में आया, राइट?
कि क्या है अवंती, किसने मतलब कौन इनके फाउंडर कौन है और ये कैसे हेल्प कर रहे हैं आगे लोगों की, है ना? सबको समझ में आ रही है ये बात? आप लोगों की कैसे हेल्प की जाएगी? हाँ, अभी आगे हम यही देखेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी हमारी, ठीक है? आप और लोगों से भी और जी हम भी आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपकी भी हमारे से क्या एक्सपेक्टेशन है, हम इसके बारे में बात करेंगे और कैसे ये डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में आप एनरोल कर सकते हैं, वो सब आपको भी ये बताएंगे। तो लास्ट के ध्यान से सुनना, भी ये सारी बातें इंपॉर्टेंट आने वाली है। ओके, चलिए। और आपको कहीं पे भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इतनी हेल्प मिलेगी, इतनी हेल्प मिलेगी कि हेल्प ही हेल्प मिलने वाली है आगे आपको। ठीक है, सो बेसिक रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे क्या है? शुड बी अवेलेबल बिफोर द स्टार्ट ऑफ द क्लास। ठीक है, बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आपसे भी रिक्वेस्ट है कि क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको अवेलेबल होना ही है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज एंश्योरिंग गुड कनेक्टिविटी ऑफ इंटरनेट ड्यूरिंग द क्लास। ठीक है, क्लास जब आप करने वाले रहोगे ना, तो पहले ही थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप गुड कनेक्टिविटी में हो। यहाँ क्लास चल रही है, बीच में इंटरनेट चला गया तो उससे थोड़ी दिक्कतें आती है। तो घर पे अपने पहले ऐसा एक कोई कोना या कोई जगह पे देख लेना जहाँ पे ज्यादा इंटरनेट आती हो। देन एंश्योर टू अटेम्प्ट ऑल टेस्ट विथ ऑनेस्टी। अच्छा चलिए, टेस्ट एक ऐसा वर्ड है कि सभी घबराते हैं उससे, टेस्ट। तो घबराना नहीं है, जो भी टेस्ट होंगे यहाँ पे, आपके वीकली टेस्ट होंगे, उसको आपको पूरे ऑनेस्टी के साथ देना है। अच्छा, ऑनेस्टी वर्ड हमने यहाँ पे क्यों लिखा है? ईमानदारी के साथ, क्योंकि आपको दो चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। पहला गूगल, फोन वाला गूगल, दूसरा है चलता फिरता गूगल। जब बच्चों मैंने आपका वाइवा लिया तब मुझे पता चला कि दो तरह के गूगल होते हैं, एक चलता फिरता गूगल भी होता है, उसका भी इस्तेमाल नहीं करना है टेस्ट में कि किसी फ्रेंड ने बता दिया, किसी और ने बता दिया, नहीं, आपको खुद से ही देना है, क्योंकि टेस्ट आप अपने लिए दे रहे हो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ज्यादा परफेक्शन है। चौथा क्या है? एनालाइजिंग टेस्ट रिजल्ट्स एंड वर्किंग ऑन मिस्टेक्स। ठीक है, टेस्ट में जो रिजल्ट आते हैं, ठीक है, कभी किसी का अच्छा आता है, कभी किसी का थोड़ा कम आता है, वो तो आपको इतने मौके मिलेंगे कि आप मतलब अच्छे से दे पाओगे। जैसे कि अगर कम आ गया या कोई गलती हो गई तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए उस पे आपको वर्क करना होगा, कहाँ पे गलती हुई है। मोस्टली हमें क्या करना है, टेस्ट तो सभी देते हैं पर गलतियों पे काम करना है कि गलती कहाँ पे हुई, ताकि नेक्स्ट टाइम आप उसको सही कर सको। देन नेवर हेजिटेट टू आस्क डाउट्स इन द क्लास। क्लास चल रही होती है, मान लो मैं ही पढ़ा रही हूँ आपको कहीं पे डाउट आ गया तो आपको उसी वक्त पूछना है। आप उस डाउट को लेके मत चलना एंड तक कि क्वेश्चन खत्म होगा तब पूछेंगे या फिर चलो अगले में पूछेंगे, तो वो डाउट आपके दिमाग में रह जाएगा। ऐसे मत करना, हमेशा डाउट पूछना जो भी है। ठीक है, अभी आप 10th तक आपने जो भी पढ़ा, चलो अच्छा, आपका तो हमने चेक भी किया है, आपका बेसिक भी बहुत अच्छा है। सो 11th से फिर आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. बस ठीक है, चलिए, आपका यस सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। तो देखिए, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो जेई मेंस में आपको मतलब एग्जाम्स में भी आएंगे, और ये इनके कोचिंग अभी हम आपको देने वाले हैं। सो फिजिक्स है, जिसके लेक्चर्स आपके 4 होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स 4 होगा। देन केमिस्ट्री, देन मैथ्स, और देखिए सेल्फ स्टडी का भी हमने टाइम रख दिया है, क्योंकि टीचर तो पढ़ा रहा है आपको, आप क्लासेस भी कर रहे हो, लेकिन होता है ना क्लासेस के बाद खुद से पढ़ने का समय चाहिए। खुद से जितना पढ़ोगे उतना ही आपके दिमाग में जाएगा। एनी क्वेश्चंस? बच्चों अभी कोई क्वेश्चन आ रहा है? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, प्लीज रेज योर हैंड। कोई भी, किसी को कुछ भी डाउट है अवंती से रिलेटेड या अभी जो हम बात कर रहे हैं जेई जैसे एग्जाम से रिलेटेड, कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट? आई गेस हमारे बच्चे बहुत समझदार है, लेकिन स्टिल कुछ डाउट्स बहुत स्मार्ट भी है बच्चे, समझदार भी हैं। एंड डाउट नहीं है तो थम्स अप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, फिर हम आगे चलेंगे। ओके, आई गेस सबको समझ में आ रहा है हम किससे बात कर रहे हैं? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, लता, सेजल, ये लोग एक्टिव हो रहे हैं बच्चे, हमें याद रह जाएगा। देखना, जो बोल रहे हैं ना अभी क्लास में, हम अपने अभी पहले दिन ही नाम ले लेंगे उनका। शुभलता हो गया, सेजल हो गई, है ना, करिश्मा हो गई, हाँ जी मैम, हाँ निधि, very good। हाँ निधि। सर विनोद कुमार का ये हैंड रेज है, एक बार क्या क्वेश्चन है विनोद कुमार? हाँ बच्चे, कुछ क्वेश्चन है? आई थिंक ये गलती से हो गया था उससे ऊपर। नहीं वो उनका हैंड, हाँ उनका हैंड है प्लीज। हाँ, कोई बात। किसने ज्वाइन किया हुआ है बच्चे? आपका नाम क्या है बच्चे जिन्होंने विनोद कुमार जी आईडी से ज्वाइन किया हुआ है? बच्चे शर्मा बोल सकते हो डरना नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप चलिए सर, आगे चलिए, कोई बात नहीं।
सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो मैंने आपको बताया नहीं, वैसे सारे ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है बच्चों कि डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आप अगर रोज 6 बजे क्लास करने बैठते हो तो आपको 6 बजे क्लास करने बैठना है। घर पे अगर आप रात को 10 बजे पढ़ते हो तो 10 बजे कंटिन्यू करो। एक डिसिप्लिन लाइफ में फॉलो करना हर स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। डिसिप्लिन के साथ ही हम जिंदगी भर चलेंगे तो हमें हर फील्ड में सक्सेस मिलेगी। ठीक है? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, सब इसमें Yes, ma'am. बहुत डिसिप्लिन Very स्टूडेंट good. हो, मुझे पता है, मैं देख Yes, चुकी हूँ। चलिए, Yes. ओके। सो क्या क्या कोर्सेस अवेलेबल है आफ्टर 12th? ठीक है, 11th 12th पास करके आपको ये सारे कोर्सेस मिलेंगे। सो आप जो जेई मेंस का एग्जाम क्लियर करते हो उससे तो आपको सबसे पहले बीटेक एंड देन इंजीनियरिंग, बी जो होता है, ठीक है, इंजीनियर बनते हो। एंड देन आप साइंटिस्ट भी बन सकते हो। बीएससी एंड एमएससी के कोर्सेस आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, चारों सब्जेक्ट्स में आपके आते हैं। एंड देन आर्किटेक्ट। जितने भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होते हैं ये सब कौन डिजाइन करता है? कौन डिजाइन करता है बच्चों? यस, आर्किटेक्चर इंजीनियर्स जो होते हैं। बहुत सारे बच्चों को डायग्राम्स बनाने में, ड्राइंग्स में बहुत मन लगता है तो वो आर्किटेक्चर का फील्ड भी चूज कर सकते हैं। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस आपके होते हैं। यस, अभी क्या आता है कि आपको एग्जाम्स कौन कौन से क्लियर करने हैं, राइट? एग्जाम्स नीडेड टू गेट इनटू दिस कोर्सेज। इन सारे कोर्सेज के लिए सबसे टॉप में आपका आता है जेई एडवांस, जो जेई मेंस का क्लियर करके आप देते हो। ठीक है, जेई एडवांस के बाद जेई मेंस है, देन बिट्स सेट है, जो बिट्स पिलानी अपना टाटा का ग्रुप है, बिट्स पिलानी का अपना एग्जाम होता है। देन IISER है, नेस्ट है, CUET है ना, ये जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये जी सब। जी हाँ एकदम से, हाँ मैम कंटिन्यू। हाँ हाँ, देन ICAR, जिसको रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट है वो जा सकते हैं। एंड देन आपका ये KVPY होता है, कुछ ऐसा, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना ऐसा होता है स्कॉलरशिप का। एंड NDA से तो आप सभी वाकिफ है, काफी लोगों में जोश भी है भाई, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओवर टू यू पीयूष सर। सो ये सारे आपके टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। मतलब आप जो टॉप एग्जाम्स क्लियर करोगे तो भाई टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में ही जाने के लिए आप कर रहे हो, है ना? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देन बिट्स पिलानी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, ये सारे आपके बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। ये अच्छा। डिफरेंट डिफरेंट, ये सिर्फ बच्चे देखो अभी आपको सिर्फ इसी चीज का ओवरव्यू दिया गया है। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज तो बहुत हैं, है ना? हमें सिर्फ किसका नाम पता होता है? IITs का, क्योंकि हमें यही लगता है कि सिर्फ जेई क्लियर करो और IITs में जाओ। सबको IITs का तो पता होगा, राइट? हमने अभी भी पूछा है, लेकिन NITs भी होते हैं। IIT के अलावा NITs, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, बिट्स पिलानी हो गया, जबलपुर यूनिवर्सिटी हो गया, ये सब ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो अच्छे प्राइस में बीटेक भी करवाती हैं। और सिर्फ बीटेक ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे जाते हैं। IITs में अगर प्लेसमेंट्स होते हैं तो इनमें भी कुछ मतलब कम लेवल पे प्लेसमेंट्स नहीं होते, इनके प्लेसमेंट्स वाले भी बहुत अच्छी जगह पर जाते हैं और उनका पैकेज तो बहुत अच्छा ही जाता है। अभी आपको पैकेज से करना क्या है, बट पैकेज आप देखिए लैक्स में जाता है इनका पैकेज। ठीक है, तो हम पैकेज तो बाद में फिर डील करेंगे। अभी पीयूष सर आपको सब ओवरव्यू दे ही देंगे पूरे कॉलेजेस का। हाँ जी सर। जी बच्चा, हाँ ओके। तो बच्चों अभी हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। देखो अब जैसे यहाँ पे देख पा रहोगे IISER है ना, एंड NISER दिख रहा है बच्चों? IISER NISER दिख रहा है? Yes, sir. Yes, हाँ तो देखो बच्चों, देखो सिंपल सी बात, देखो जब हम बात करते हैं जेई मेंस के बारे में, ठीक है बच्चों, तो जैसे आपने जेई मेंस क्वालिफाई किया तो आपके माइंड में जो सबसे पहला ख्याल आता है वो आता है NIT के बारे में, क्योंकि IIT जाने के क्या करना पड़ेगा आपको जेई एडवांस देना पड़ता है। अब देखो बच्चों, होता क्या है, NITs में ना खाली इंजीनियरिंग कोर्सेज नहीं होते, अभी कुछ NITs ऐसे भी हैं जिसने मास्टर डिग्री प्रोग्राम भी चालू किया है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ बच्चों, तो मैंने है ना बच्चों NIT सूरत से मैंने अपना मास्टर्स खत्म किया बच्चों, है ना। एंड उस टाइम मैंने जेई मेंस दिया था एंड जेई मेंस मैंने क्वालिफाई किया एंड देन मुझे NIT सूरत में मुझे एडमिशन मिला, और वो भी आपने ना मास्टर डिग्री MSc करने के लिए मुझे वहाँ मिला, ठीक है ना बच्चों। और हाँ, अच्छी बात पता है क्या बच्चों, वहाँ पे आपका बैचलर डिग्री नहीं होता, वहाँ पे आपका कंबाइंड कोर्स होता है बच्चों। जैसे हम बात करते हैं आइजर्स के बारे में या नाइजर्स के बारे में,
यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री प्रोग्राम होता है। अब देखो जो आइजर होता है ना बच्चों, आइजर आपका एकदम प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जो आपको साइंटिस्ट बनाता है। नाइजर बच्चों ये भी कैसा, ये आपका प्रीमियम इंस्टीट्यूट बच्चों आपको साइंस की फील्ड में, अगर मान के चलो आपको इंजीनियरिंग नहीं करना, अगर आपको दूसरे इंस्टीट्यूट में जाना है ना, तो हमारा काम क्या बच्चों, काम क्या बच्चों, हमें आपको पाथ दिखाना है कि कौन से में कौन सा करना है। अगर आप बच्चे सोचे कि आपको BSc MSc करना है, तो हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप नॉर्मल कॉलेज में जाओ, गवर्नमेंट के, आपको क्या बोलेंगे कि आप आइजर्स में ट्राई करो, नाइजर्स में ट्राई करो, है ना। इससे क्या होगा, आपका ग्रोथ ज्यादा होगा, तो आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, आ रहा है? तो बच्चों जो आपका NIT है ना, जो आपका NITs है, जो आपका आइजर्स है एंड जो नाइजर्स है बच्चों, ये कैसा, ये आपका एक प्रीमियम साइंस, प्योर साइंस कॉलेज है, जहाँ आप मास्टर डिग्री का प्रोग्राम कर सकते हैं आफ्टर 12, जो कि बहुत अच्छा है। और दे बच्चों आपको पता चले, जब हम बात करते हैं नाइजर्स के बारे में, है ना, तो अगर आप नाइजर में पढ़ाई करते हो, 5 ईयर के नाइजर पर पढ़ाई करते हो, तो आप डायरेक्ट, दैट इज BARC, दैट इज भाभा एटॉमिक रिसर्च में एज साइंटिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट, कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। और जो पूरे इंडिया में खाली एक ही नाइजर है, वो आपका नाइजर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। तो अगर आपको चाहते हो कि आपको साइंटिस्ट बनना, बड़ा साइंटिस्ट बनना ना, आपने देखा ना एटम बॉम्ब के बारे में, देखते हो ना, है ना। हाँ, तो वो बॉम्ब्स, न्यूक्लियर एनर्जी के, जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात करते हैं, ये सारे इससे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है। तो अगर वहां पे आप पढ़ाई करते हो तो बहुत टॉप इंस्टीट्यूट में जाओ, जैसे आप बात करते हैं IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये बच्चे बहुत प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। ठीक है, यहाँ पे लिखा ना कि वो भी बहुत प्रीमियम इंस्टीट्यूट से बच्चे, ठीक है। तो यस, ये सारे चीज हमको बताएंगे, ऐसा नहीं कि हम खाली JEE के लिए पढ़ रहे हैं, हमें कंबाइन ये पूरा पार्ट हमें यहाँ पे कवर करते हैं। सिर्फ JEE नहीं, JEE के बाद आप, अगर आपने नॉर्मल से नॉर्मल कोर्स BSc भी करना है ना, बैचलर्स इन साइंस, वो भी अच्छी जगह से करेंगे, है ना। तो हम किसी भी लोकल इंस्टीट्यूट में क्यों जाएं जब हम अच्छी जगह पर अप्लाई कर सकते हैं, हमारा स्कोर अच्छा है। बट कहने का मतलब ये है कि हम JEE मेंस की प्रिपरेशन इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि JEE मेंस की प्रिपरेशन सिर्फ आपका इसीलिए काम में नहीं आ रही कि आपको एक IIT मिल जाए BTech करने के लिए। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो NDA के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं या कोई और किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। बच्चों जो मेन सिलेबस है, अगर मैं NDA को अलावा किसी और एग्जाम की भी बात करूँ जो तुम्हारी 11th-12th बेस्ड है, जो मेन सिलेबस है वो ओवरऑल सेम रहता है ऑन एन एवरेज। तो अगर आप JEE मेंस की किसी हाई लेवल एग्जाम्स की आप तैयारी कर लोगे तो उससे पहले वाले के तो आपके अपने आप तैयारी हो जाएगी ना। जब आप मुश्किल से मुश्किल एग्जाम की तैयारी कर लेंगे तो क्या इजी के लिए आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत पड़ेगी क्या, बताइए मुझे। अच्छी सी, अब जब मैं माउंट एवरेस्ट से चढ़ चुका हूँ तो मेरे को छोटे मोटे पर्वत से डर लगेगा क्या, बताओ मुझे, जब माउंट एवरेस्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी मुझे। JEE मेंस एंड एडवांस ये टॉप लेवल के एग्जाम्स हैं, अगर आप इनके लिए प्रिपेयर करोगे तो आपके जो अंडर लेवल, जो नीचे वाले एग्जाम्स हैं वो अपने आप ही हो जाएंगे। CUET का सिलेबस आप देखेंगे, अगर आप JEE मेंस में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, CUET आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप इसी बात का ध्यान रखना बस। ठीक है, तो अभी आगे हम चलेंगे, धीरे धीरे बताएंगे कि आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेंसी है वो हम बताएंगे। ठीक है, चलिए सर। अभी किसी का कोई भी डाउट है प्लीज रेज योर हैंड, किसी भी चीज से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड या कोई कोर्स से रिलेटेड, कुछ भी, यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज गिव द थम्स अप। तो हम आगे बढ़ सकते बच्चों। हाँ, ओके, बहुत बढ़िया बच्चों। तो बच्चों को सब क्लियर है ना? क्लियर है बच्चों? इंटेलिजेंट है ना? Yes, sir. Yes, ma'am. बस यही होता है ना बच्चों कि आप जब IIT और NIT जैसे कॉलेज में पढ़ते हो तो वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट होता है। सारे लोग इंडिया के बेस्ट एग्जाम को क्लियर करके जब जा रहे हैं तो आप समझ रहे हो सबका थॉट प्रोसेस कैसा होता है। उन सब लोगों के बीच में आप रहते हो तो फिर समझ जाओ फिर बात ही क्या है, और है ना। सो नेक्स्ट मैं स्लाइड वो कर रही हूँ। हाँ बच्चों, ये हमारी प्रिपरेशन, मतलब जो JEE मेंस की कट ऑफ है, आप देख रहे होंगे ऊपर सन क्या लिखा हुआ, बताओ मुझे क्या ईयर लिखा हुआ, कहाँ से कहाँ तक का है ये ग्राफ। अब तो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए हमें ग्राफ पढ़ने की। कितने से कितने ईयर तक का ग्राफ बता रहे हैं बच्चों, ये हैंड रेस करो। 2013 to 2022. वेरी गुड, 2013 to 2020। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हर एक कॉलम, वेरी गुड, हर एक कॉलम के आगे कैटेगरी लिखी हुई है, जनरल, OBC, NCL, SC एंड SC लिखा हुआ है ना।
तो उस Yes, sir. Yes, sir. अकॉर्डिंग आप उसको ग्राफ में देखिए। जैसे जनरल का ग्राफ देखिए, उसमें मैक्सिमम कहाँ जा रही है 2022 में, बताएगा कोई मुझे? बताओ मैक्सिमम कितना जा रहा है कट ऑफ 2022? 88.4। फिर उससे बाद ओबीसी में देखिए कितना जा रहा है 2022 में? 67। एंड एसटी में देखिए 43. 43। और लास्ट एसटी में देखिए। अब देखिए कैटेगरी वाइज कैसे डिवाइड हुआ है, कैटेगरी वाइज कैसे डिवाइड हुआ है ना। क्या जनरल को जितने मार्क्स चाहिए, क्या एससी एसटी को भी उतने ही चाहिए? No, No, sir. sir. No, sir. प्रिपरेशन भी वैसे ही रखनी है। अगर जनरल को मान लिया जनरल के लिए कट ऑफ हाई चाहिए तो उसको बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर एससी एसटी को कट ऑफ कम चाहिए तो उसको कम एफर्ट डालना पड़ेगा। तो आप लोगों को उसी हिसाब से गाइडेंस दी जाएगी। समझ रहे हो? हमारा मेन मोटिव क्या है, हम अच्छे से कंसेप्ट शेयर करें, हम अपना क्वालिफाई करके अच्छे इंस्टीट्यूट में जाए ताकि हम आगे काम कर सके अच्छा। तो वहां तक जाने के लिए सबको सेम लेवल के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, आपको आपके अनुसार ही काम करवाया जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है, तो जो कैटेगरी वाइज होगा उसको कैटेगरी वाइज काम करवाया जाएगा, जो जनरल का होगा उसको थोड़ा सा और हेल्प दिया जाएगा, उसको और क्वेश्चन डिफिकल्ट दिए जाएंगे, लेकिन करवाया जाएगा पहले। ठीक है, तो हम यहाँ पर दिमाग से खेलेंगे। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि सर हाँ AIR रैंक सबकी अच्छी है तो बहुत बढ़िया हमको, लेकिन इतना ये नहीं चाहिए कि सबका AIR 1 आ चाहिए। क्या वो पॉसिबल है? क्या सबका AIR 1 आ जाए ऑल इंडिया रैंक? No, sir. नहीं है ना। No, sir. हम यहाँ पे हार्ड वर्क तो करेंगे ही, साथ में क्या करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे बच्चे। तो जो हमें चाहिएगा हम उसके साथ अपना मेहनत करेंगे। क्लियर है ना सबको अब ये बात? Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्वालिफाई करने के लिए दिक्कत तब आती है जब हम ये सोचते हैं कि हम सारा का सारा पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे, और बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया भी है। जो वो ये सोचते हैं कि हम 88, 90, 95, और वो है ऐसी कैटेगरी के तो उसको क्या इतना चाहिए ही नहीं। जब तो वो इस जोश में कि मैं सारा कुछ अटेम्प्ट कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, वो नेगेटिव मार्किंग ले आता है बच्चे। तो जिस वजह से उसका रैंक पीछे आ जाता है। और आप देखिए चाहिए कितने कम मार्क्स, तो हम उसी अनुसार उसी के अकॉर्डिंग आपको, इसीलिए मैम ने भी बोला आपको कि आपने जो एग्जाम देना है, जो यहाँ पर अवंती में आपका टेस्ट होगा हर वीक, उसको आपने बहुत ऑनेस्टी से देना है। क्योंकि अगर वहां पर सपोज कर लो यहाँ पर मैं टेस्ट दे रहा हूँ और मैं पूरा गूगल बाबा से पूरा कॉपी कर लिया और मैंने ले आया मैं 90 मार्क्स, क्या जेई मेंस के एग्जाम में आपको गूगल बाबा मिलेंगे क्या? No, sir. फिर कितने आ पाएंगे वहां? आपकी जो कट ऑफ आपकी कैटेगरी वाली है उतनी भी नहीं पहुंच पाओगे। तो फिर क्या फायदा अवंती में पढ़ने का? ना हमारा कुछ फायदा हुआ ना आपका हुआ, है ना। तो हमारा सबसे मेन मोटिव ये भी रहेगा कि हम जितने भी एग्जाम देंगे वो सब के सब ऑनेस्टी से देंगे, और साथ में अटेंडेंस बहुत अच्छी रखेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे क्लास में। ऐसा नहीं कि एक दिन आऊंगा 2 दिन नहीं आऊंगा, सर फ्री की कोचिंग तो मिल रही है, एक दिन आऊंगा 2 दिन छुट्टी मार लूंगा, फिर सर को कह दूंगा रिकॉर्डिंग लेक्चर दे दे। ऐसा तो नहीं चलेगा। क्या फिर क्लियर हो जाएगा क्या? फिर तो अवंती टेस्ट में छोड़ो, जेई तो बात दूर की बात है, अवंती टेस्ट ही क्लियर नहीं होगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. मैंने डिसिप्लिन और ऑनेस्टी, कौन कौन से 2 पॉइंट्स हैं दोबारा बोलो? डिसिप्लिन और Honesty. धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको पूरा आपको बताएंगे कि कैसे ओवरव्यू सब कुछ कैसे कवर करना है। हाँ जी सर, आ जाइए आगे। पीयूष सर। अब देखो हाँ, अब देखो बच्चों, अभी इसका मतलब ये नहीं कि कट ऑफ कम है तो कम पढ़ना है, ऐसा नहीं। मतलब पढ़ाई आप प्रॉपरली करोगे, आप रोज पढ़ोगे, ठीक ना। आपको हमेशा अपना बेंचमार्क को ऊपर रखना है, कभी भी आप अपना बेंचमार्क नीचे मत लेके आइए। अब यहाँ पे मार्क्स दिख रहा है तो ये मत समझो कम हो जाएगा, नहीं। आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है। अगर वो सोचो आपको नीचे आ जाएगा तो आप आराम से निकल जाओगे, और क्या पता IIT मिल जाए, क्या पता अच्छा कॉलेज मिल जाए। समझ बच्चों, तो आपको ये सिर्फ ये बताए कि आपको पेपर कैसे नेगेटिव तैयारी आपको भी नहीं करना है। आपको जितना आ रहा है उतना करो, निकल जाएगा। ठीक है बच्चों? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके सर आप शेयर करें स्क्रीन। जस्ट अ सेकंड सर, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके। तो मैं अभी तक किसी को कोई भी डाउट है बच्चों तो पूछ सकता है ना। तो सबको सब कुछ याद है ना जो मैंने बोला अभी, या सर ने बोला या मैंने बोला कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है? Yes, sir. ओके। मेरा स्क्रीन विजिबल है सर आपको? हाँ सर विजिबल है, विजिबल। सर स्क्रीन और भी तो शेयर कर रहा है नहीं ना? सर ने किया है शायद, पीयूष सर ने किया है। ओके मैंने किया जी। हाँ
सब है, विजिबल है, आप प्लीज सेकंड टू पीपीटी खोल लीजिए, वो विजिबल नहीं है। वेट, 2 सेकंड को सर। तो अभी जो आगे वाली स्लाइड्स होंगी बच्चों में आपको ये बताया जाएगा कि आपकी क्लासेस कैसे होंगी, है ना। तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग कब स्कूल जाते हैं, कितने बजे का टाइमिंग क्या चल रही है आपके स्कूल की? स्क्रीन विजिबल सर, Visi- इट इज विजिबल। 9 a.m. 3 p.m. ओके, तो मतलब एवरेज लगा के चलूँ तो 9 बजे स्टार्ट होगा और मैक्सिमम 4-4:30 तक ओवर हो जाएगा, राइट? एवरेज। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हो टीचर्स के नेम, है ना। तो अभी के लिए जो आपको पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा नाम कपिश है बच्चे, है ना। और केमिस्ट्री के लिए अभी जो सर थे आपको दिख रहे थे, जिन्होंने स्क्रीन शेयर किया, पीयूष सर, है ना, वो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको। मैथमेटिक्स आपको मैम पढ़ाएंगे, जो जिन्होंने अभी स्टार्टिंग किया था इस प्रेजेंटेशन का, गीतांजलि मैम, वो अभी तक अभी साथ ही थे अभी, है ना, वही। तो आपको तीनों टीचर्स मिलके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड पीसीएम पढ़ाएंगे, और वो कैसे आगे चलेगा वो भी आपको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी सर। तो देखिए फिजिक्स का मैं आपको बता दूं तो आप देख लो, सबको आपको ब्रांचेस दिख रही होंगी, राइट। मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, वेव्स, मॉडर्न फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स, ये 5 ब्रांच दिख रही हैं आपको सबको लिखा हुआ। Yes, sir. अब इसमें से कुछ ब्रांचेस तो बच्चे 11th में आ जाती है, कुछ ब्रांचेस किस में आएंगी, 12th. में आएंगे, है ना। तो 11th में कैसे ब्रांच आती है आप सब पढ़ेंगे, आप सबका स्कूल में सिलेबस हो भी गया होगा बहुत हद तक, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सबने पढ़ लिया होगा, राइट। Yes, sir. मोशन जैसा ये जितना भी पार्ट आ रहा है ये सारा मैकेनिक्स से रिलेटेड है, जितना भी, ठीक है। तो ये हम 11th में पढ़ेंगे। तो अब देखो कितना पोर्शन जेई का कवर हो रहा है मैकेनिक्स से, सिर्फ कितना हो रहा है देखो, सिर्फ न्यूटन ऑफ मोशन नहीं, आगे वाले चैप्टर्स भी हैं, मैं बताऊंगा ग्रेविटेशन टाइप में भी, लेकिन देखो कितना पोर्शन कवर हो रहा है, 30% मैक्सिमम कवर हो रहा है ना जेई का। Yes, sir. अब अगला देखो, लास्ट वाला पार्ट देखो, थर्मल फिजिक्स, ये भी 11th में आता है। आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हो, थर्मोडायनामिक्स 11th के अंदर। किसी ने अगर एनसीईआरटी की बुक या कोई भी बुक का इंडेक्स देखा हो तो आपने देखा होगा कि थर्मोडायनामिक्स आपका 11th में है ना। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, केमिकल काइनेटिक्स, ये सब थर्मल फिजिक्स में आ रहा है। तो ये देखो 15%, तो 30 और 15 कितने हो गए, 30 और 15 45। तो 45% आपका तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी क्लास से आ रहा है बच्चे, 11th। तो आप समझ पा रहे हो कि अब ये 11th का आपको स्कोर करना इतना जरूरी है, और जो बच गया 45 के अलावा वो सारा किस में आ जाएगा, 12th. में। अब हम पढ़ रहे हैं, हम इसी हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि आप देखो हमारा कोर्स थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रहा है ना, अगस्त में हो रहा है। तो हम भी इसी हिसाब से, हम जो इम्पोर्टेंट होगा वो सबसे पहले करेंगे। आप देखो इम्पोर्टेंट में आपको मैंने बता दिया 45% है, इनके अंदर से जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा वो हम सबसे पहले कवर करेंगे, उसके बाद हम 12th का कवर करेंगे 12th क्लास में, ठीक है। और 12th में आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, जिसमें लाइट से रिलेटेड जो भी आपने 10th में पढ़ा है ना वो सारा एक्सटेंड होके आता है 12th में, और जो भी आपने 9th में पढ़ा है बच्चे वो सारा 11th में आता है, ठीक है। अब जो 10th में आपने पढ़ के आए हो, आप सबने लाइट वाला चैप्टर पढ़े ना, लाइट वाला चैप्टर Yes, sir. में आ जाएगा। हाँ, ऐसे और भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो भी आपने पढ़ा है, रजिस्टर के बारे में पढ़ा है, ये सब भी 12th में आएगा। और मॉडर्न फिजिक्स में भी आएगा, जो भी मैं आपको आगे डिटेल देता रहूंगा, एटम्स, न्यूक्लियर, ये सब, बाकी सब जो भी आएगा वो हमारा 45% तो वहां से आएगा, और 55% हमारा कहाँ से आ जाएगा बच्चे, 12th क्लास से, 12th. ठीक है। तो 45% के लिए अब हम हार्ड वर्क करेंगे और 55 के लिए 12th के लिए करेंगे। तो याद रखिएगा ये सब डिटेल्स। चलिए आगे चलते, किसी को कोई डाउट है इसमें? No, sir. केमिस्ट्री में अब देखो आपको अभी आपको केमिस्ट्री दिख रहा होगा। तो देखो बच्चों, जो आपको केमिस्ट्री दिख रहा है, आप देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आप देखो बच्चों कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जो आपका मेजर पोर्शन जो है ये आपका 12th में आता है, और जो आपका 11th में जो आता है आपका, वो आपका माइनर पोर्शन जो आपका बेसिक्स वाला पार्ट है। तो बच्चों अगेन बोल रहा हूँ, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रॉपर्ली पढ़ना है तो आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कार्बोटन क्या होता है, तो ये सब बेसिक पार्ट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। फिर हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या था बच्चों, जो आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं, राइट बच्चों, हाँ या ना, है कि नहीं बच्चों?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे हाँ हाँ, तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री पार्ट आएगा, तो आपका जो 11th का जो पोर्शन है तो वो भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। अगेन बोलो, जैसे कपिल ने कहा था कि जो आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है एग्जाम के लिए, इस जैसे हमने सेशन रिलेट किया, तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हम उसको पहले खत्म करेंगे, ठीक है ना। फिर हम जो आपका चैप्टर वाइज, जो प्रायोरिटी वाइज होगा, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर आपका जो प्रायोरिटी वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों। तो जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों, जो आपका होता है मेन ब्लॉक आ गया, मतलब पी ब्लॉक आ गया, डी ब्लॉक आ गया, फिर आपका आता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो यहाँ से आपके बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। अगर आप बेसिक में पढ़ोगे, अगर आप प्रॉपरली रोज पढ़ाई करोगे बच्चों, तो मैं गारंटी बोलता हूँ सिर्फ आप केमिस्ट्री को पढ़ के ही आराम से जेई निकाल क्वालिफाई कर दोगे। राइट सर, मैं सही क्या बच्चों सर? और सिंपल सी बात है, अगर आप प्रॉपरली पढ़ाई करते हो, अगर आप प्रॉपरली कोई प्रॉपर सब्जेक्ट करते हो, तो आप आराम से पढ़ाई निकाल सकते हो। लेकिन हाँ, वापस बोल बच्चों, आपको रोज रेगुलर पढ़ाई करना है, और आपको ये ध्यान रखना बच्चों, ये ध्यान रखना है कि आप जब पढ़ाई करोगे सिंसियरली पढ़ाओ करोगे, और टेस्ट रोज दोगे, ठीक है बच्चों? डन सारे बच्चों? Yes, sir. ओके ओके, आगे बढ़, ओके आगे बढ़। यस मैम, यस मैम, गीतांजलि मैम। गीतांजलि मैम। यस यस सर, थोड़ा नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू हो गया था। यस बच्चों, सो मैथ्स में जब हम आते हैं तो आपका एक वेक्टर एंड 3D 12th में आ जाएगा जो है, और कैलकुलस 12th में आपका आ जाता है। सो 11th के लिए आपका एल्जेब्रा हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ट्रिग्नोमेट्री भी काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका। सो ये इन तीन को अगर आप पढ़ लोगे, उनमें जो भी चैप्टर्स आएंगे, उनके क्वेश्चंस आएंगे, तो वो भी आपका जेईई मेंस क्वालिफाई करने के लिए काफी होगा। बाकी तो हम क्लास स्टार्ट कर ही रहे हैं, क्लास स्टार्ट करेंगे तो सब कुछ डिटेल में आपको मैं बताऊंगी, है ना, कितने चैप्टर से कितने मार्क्स का आपको आएगा, एंड कौन कौन से चैप्टर्स में पकड़ आपको मजबूत करनी है। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, देन आपका पीएनसी हो गया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया। ऐसे सब चैप्टर्स आप कर लोगे तो क्वेश्चंस वहीं पे आपको दिख रहे हैं। अलजेब्रा से 5 to 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही 4 to 5 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो 6 + 5 इसको अगर आप ले लोगे तो 11 क्वेश्चंस तो यहीं पे हो गया आपका। देन ट्रिग्नोमेट्री को ऐड कर लो, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आप पक्का लगा लोगे। ये एक ऐसा चैप्टर होगा ना, आप 10th में पढ़ के आए हो। आपको ट्रिग्नोमेट्री कैसा लगता है बच्चों? थोड़ा मुझे कोई आइडिया देगा? बहुत अच्छा। यस, वो कितना इंटरेस्टिंग है ना, उसमें क्या ही करना है आपको, बस सारे मतलब याद रखो आप, और सारे फॉर्मूलाज लगा लो, है ना। रेसिप्रोकल से ज्यादा उसमें याद रखने होते हैं, तो उस चैप्टर के क्वेश्चंस में डेफिनेटली आप कर लोगे। तो आप सोचो ना कि इतनी इजी इजी चैप्टर्स है, तो जेईई मेंस कोई क्यों ना क्लियर करे। क्लियर करना तो बनता ही है। आपने फिजिक्स का देखा, केमिस्ट्री का देखा, मैथ्स का देखा, है ना। तो बच्चों दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है आपका? जेईई मेंस हो जाएगा ना? एक कुछ तो आइडिया लगा होगा आपको। Yes, ma'am. होना ही Yes, ma'am. चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। यस ओके, आगे बढ़े मैम। यस श्योर सर। ओके, अब अब आप बच्चों, लोगों की बारी है ना? हाँ सर, बोलिए अभी बोलिए। अभी आपकी बारी है बच्चों। अभी आप बताओ बच्चों, आप हमसे क्या चाहते हो? बताओ जरा बच्चों, कम ऑन, स्टेप बाय स्टेप, कम ऑन बच्चों। बेस्ट एजुकेशन। बेस्ट Okay. एजुकेशन, वेरी गुड। बेस्ट इज वेरी गुड। और ऐसा क्या मतलब आपको चाहिए जो आप एक कोचिंग, अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, सपोज करो, तो आप वहां पर क्या ढूंढते हो ऐसा, है ना? एक तो एजुकेशन हो गया, वो तो हाँ बोलिए अवनी। सर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, वेरी गुड। और डिसिप्लिन इन द सेंस, एक तो टीचर की तरफ से भी डिसिप्लिन, बिल्कुल। स्टूडेंट की तरफ से डिसिप्लिन ये होता है कि वो सारी क्लासेस रोज अटेंड करे, है ना, टेस्ट रेगुलर दे। और टीचर की तरफ से भी डिसिप्लिन होता है कि वो अपनी सारी क्लासेस टाइम पर रहे, और टेस्ट सीरीज बच्चों को प्रोवाइड करे, डीपीपी प्रोवाइड करे, डाउट क्लास ले। तो ये टीचर की वजह से भी डिसिप्लिन होगा, बिल्कुल, वेरी गुड। और ओके, तीसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरा पॉइंट क्या है? बोलो बच्चों, थर्ड पॉइंट क्या आएगा? हमारे डाउट क्लियर हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ओके, डाउट डाउट सॉल्विंग। सेशन, ओके, बिल्कुल होगा। डाउट सेशन। स्मार्ट। क्या कह रहे हो? स्मार्ट, स्मार्ट वर्क बोल रही है, राइट? स्मार्ट वर्क, सर टेस्ट होना चाहिए। और यस सर। ओके, टेस्ट होना चाहिए, टेस्ट। बिल्कुल, आपके इतने सारे टेस्ट होंगे ना, टेस्ट की कोई शिकायत नहीं होगी। हाँ, हर वीक आपके टेस्ट होगा और उसका एनालिसिस भी होगा बच्चे। ऐसे भी होते हैं ना। ओके, और क्या होना चाहिए बच्चों? देखो सिंपल से, और क्या चाहते हो बच्चों? और लास्ट में बोलो जी, कम ऑन बच्चों। Clearing the basic concepts. बेसिक कॉन्सेप्ट, Clearing बेसिक the- कॉन्सेप्ट, बेसिक Very good. कॉन्सेप्ट, एकदम से। और बच्चों इतना ही? तो हमने क्या बोला बच्चों? बेस्ट एजुकेशन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, डाउट सॉल्व होने चाहिए,
हमको स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए, देन आपका टेस्ट रेगुलर होना चाहिए, एंड आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और दूसरी बात के बच्चों, आपका सिंपल मोटिवेशन, आपका हम रोज मोटिवेशन प्रोवाइड करें बच्चों, सिंपल सी बात है, और जिससे क्या होगा, आपको भी लगेगा कि हाँ जब हम रोज पढ़ाई करें तो हम पक्का हमारा एंट्रेंस एग्जाम निकलेगा बच्चों। ठीक है, डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो। अच्छा, आप लोगों ने सब में से किसने अपना चूज कर लिया कि भाई 11th और 12th के बाद मैंने ये करना है? कुछ तो चूज सोचा होगा। हाँ, सेजल, वेरी गुड। सेजल तो नाम याद हो गया मुझे, सेजल, वनीता, ये तो नाम याद हो गए, है ना। बोलिए सेजल, क्या हुआ बताइए, क्या आपको क्या सोचा आपने करने का? जेई सोचा। अच्छा, जेई सोचा, वेरी गुड। जेई के बाद मतलब क्या करना है? जेई तो एक मीन्स हो गया वहां तक पहुंचने का, बीटेक करनी है, राइट? ऐसा ही शायद ये सोचा होगा। Yes, sir. बोलो बच्चे, कौन बोलो? Yes, sir. हाँ, यही सोचा, वेरी गुड। अच्छा, पूर्वांजलि, आपने क्या सोचा? Sir, civil engineering. सिविल Okay. इंजीनियरिंग, वो भी जेई थी, वेरी गुड, ओके ग्रेट। और बनीता? Sir, NDA. एमबीए, ओके ओके ओके, ग्रेट। बहुत बढ़िया। ये आपको एक बार ग्रेजुएशन तो करनी पड़ेगी, राइट? हम्म। हाँ, एनडीए बोला या एमबीए बोला है? एमबीए बोला Sir, सर, एमबीए, राइट? एनडीए। अच्छा, नेशनल डिफेंस एकेडमी। हाँ, मैं कहूँ, हिमाचल में एक बच्चा भी ऐसा आया नहीं इस बैच में कि जो एनडीए का नाम नहीं लेगा। एनडीए, वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया। एनडीए के लिए भी अब भाई कह रहे हैं कि आप बड़े बड़े एग्जाम की प्रेशर करोगे, छोटे वाले का अपने आप हो जाएगा, है ना। एनडीए इज अ वेरी गुड ऑप्शन, राइट? Yes, sir. और जिन इसके अलावा और जिन कोई कुछ? हम्म, अच्छा, अब ऐसे लोग हैंड रेस करिए, ऐसे बच्चे हैंड रेस करिए जो थोड़ा सा कंफ्यूजन में है कि सर अभी सोचा नहीं है, अभी देखते हैं, एक बार 11 12 तो निकाले, बोर्ड्स तो निकाले, बाकी देखेंगे। अवनी ने सबसे पहले हैंड रेस किया है। ओके ओके ओके, ग्रेट, ठीक है। तो अभी आप लोग ध्यान से, हाँ, तो अभी लोग आप कंफ्यूज हैं कि भाई क्या, लेकिन हम आपको बोलेंगे कि सबसे पहले यही डिसाइड करो बच्चों, है ना, कि आपने करना क्या है लाइफ में। और जैसे जैसे अभी आप, मैं वही बात कर रहा हूँ, आप ये मत सोचने लग जाना कि भाई अभी पता है तो नहीं क्या करना है, तो जेई क्लासेस लेके क्या करना है ना, किसी कोर्स में एनरोल करके क्या करूंगा, ड्रॉप ही ले लेता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं सोचेंगे। पहले से ही क्यों सोचना है ऐसा? अगर आपको नहीं पता आपने क्या करना है, तो जो आपके पास अभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको तो ट्राई कीजिए। आप जेई मेंस या नॉर्मल कोई भी एग्जाम है उसकी तैयारी करेंगे तो जितने भी आगे भाई जाओगे तो किसी ना किसी एग्जाम्स के थ्रू ना, अनटिल एंड अनलेस आपको कोई अपना घर का बिजनेस नहीं संभालना और कुछ भी करना है तो आपको किसी ना किसी एग्जाम को देना पड़ेगा। एनडीए वाली साइड जाना तो एनडीए का एग्जाम देना पड़ेगा, और कोई एग्जाम देना, सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा, कोई ना कोई एग्जाम तो क्लियर करोगे ही ना, राइट और रॉन्ग? Yes, क्लियर sir. है ना? Yes, सबसे sir. मुश्किल वाला एग्जाम कर लेते हैं, उसके बाद कोई ऑप्शन मेरे दिमाग में आएगा कि मैंने क्या करना है, उसके ऊपर भी कर लेंगे। बट मैं अभी भी यही बोलूंगा कि सबसे पहले ये डिसाइड जरूर करो कि तुम्हारा ड्रीम करियर है क्या, है ना। या अगर कुछ भी अभी समझ में नहीं आ रहा तो हम अभी क्लास लेंगे, तो उसमें हमारे साथ बातें करना, तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा तो अभी इसी की एग्जाम की तैयारी कर लो, धीरे धीरे ऑप्शंस क्लियर हो जाते हैं अपने आप। एकदम से बोले, एकदम सही से बोले। जैसे धुंध होती है, आगे चलते हैं, धीरे धीरे रास्ता क्लियर हो जाता है ना सबका। Yes, sir. जैसे ऐसे- 10th आपने जब सारे सब्जेक्ट्स लेके पढ़े होंगे, राइट, उसके बाद आपने डिसाइड किया कि हमें साइंस स्ट्रीम लेना है, कुछ तो सोचा होगा दिमाग में कि साइंस लेना है, कुछ बच्चों ने आर्ट्स लिया होगा, किसी ने कुछ और लिया होगा, तो वैसे ही अभी यहाँ पे भी आपका क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, तो अभी किसी को किसी भी कैरियर से रिलेटेड या कुछ भी डाउट है तो वो हैंड रेस कर सकता है बच्चे, वरना थम्स अप, आपको हमेशा से पता ही है, थम्स अप, है ना, फिर हम आगे चलेंगे। बढ़िया, चलो मैम, चलो सर। तो देखो, ये अभी इनमें से कुछ तो आप ही लोगों ने बोल दिया था, है ना। एक हमने बोला था टाइम मैनेजमेंट, हमने बोला था क्लास अटेंडेंस, आपने बोला था डाउट्स। तो ये क्या है सर? ये अगर आपको गुड कॉलेज में जाना है तो ये इनमें से कौन सी चीज होनी चाहिए? चलो आप बताओ खुद में, ए बी सी डी ई। All of these. All of these. वेरी गुड। तो ये पता तो हम सबको है, लेकिन अब वो बच्चे हैंड रेस करो जो ये फॉलो भी करेंगे। पता तो सबको है अच्छा बच्चा कैसे बनते हैं, सबको पता है, लेकिन कौन है ये भी तो बताओ। हैंड रेस करो। सारे लोग करेंगे, यस, बहुत सारे हैंड्स रेज हुए हैं, सारे Obviously, बच्चे हमारे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर क्लास में दिखाएंगे इनको। हमारे बच्चे बहुत सही है और वो हाँ, करके भी जिन्होंने आएंगे। हैंड रेस किया है उनको स्पेशली पूछेंगे। चलो बढ़िया बढ़िया। तो सबसे पहली बात टाइम मैनेजमेंट बच्चे, वही है ना।
तो जैसे अभी एक टाइम टेबल जैसे बताएंगे, तो उसमें आपको 3 to 4 आवर्स अपने आप सेल्फ स्टडी, खाने पीने खेलने कूदने के अलावा 3 to 4 आवर्स बोल रहा हूँ, मिल जाएंगे सेल्फ स्टडी के लिए। तो वो स्टडी, क्योंकि हम कितना भी करा ले बच्चे, जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना कुछ भी, तो आपसे समझ में नहीं आएगा। चाहे मैं फिजिक्स की बात करूँ, न्यूमेरिकल्स की, केमिस्ट्री में रिएक्शंस की मैं बात करूँ, मिला के नहीं देखना है ना केमिकल घर में, कॉपी पेन में कह रहा हूँ, है ना, नोटबुक और पेन में। तो जब तक खुद से नहीं लिखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ये नहीं कि घर में जाके सर ने बोला था सोडियम पानी में डालते तो पटाखा बजता है, और लैब से उठा के लाए सोडियम और डाल दिया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना है। कॉपी में लिखना है Na+H2O ऐसे, है ना। तो क्लियर है। तो जैसे मैथ्स में प्रैक्टिस, मैथ्स की तो प्रैक्टिस ही बहुत जरूरी है। तो ये सब खुद टाइम मैनेजमेंट खुद करेंगे, हम भी बताएंगे आपको, हेल्प करेंगे साथ साथ, लेकिन रिवीजन प्लस सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है बच्चे, ठीक है। और क्लास अटेंडेंस, ऑब्वियसली क्लास में सब बच्चों को आना ही है, कोई भी क्लास अनटिल एंड अनलेस कोई मेडिकल इमरजेंसी या कुछ भी नहीं होता उसके अलावा। हाँ, किसी ने हैंड रेज किया है, कोई डाउट है तो पूछो। हाँ अनन्या, एक एक करके डाउट पूछिए। क्लास मिल सकती है फिर बाद में अगर बीमार हुए वगैरह तो? हाँ हाँ बच्चे, हाँ, रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगी। लेकिन फिर वही बात, हम वैसे इमरजेंसी के लिए आपको रिकॉर्डिंग क्लास तो वैसे हर टाइम मिलेगी, हर लेक्चर का आपका रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा आपको, यूट्यूब पे भी मिलेगा, आपको लिंक भी मिल जाएगा उसका। बट हमने उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमने सिर्फ वो इसीलिए यूज करना है, या तो जब मैं एब्सेंट हूँ या मेरा कोई डाउट हो उस लेक्चर में, मैं दोबारा देख सकूँ रिवाइज करने के लिए। ऐसा अगर आदत हैबिट बना लोगे कि आज तो सर थका पड़ा हूँ, आज थकी पड़ी हूँ, आज आंखों में दर्द है, एक दिन छोड़ देती हूँ, कल इसकी रिकॉर्डिंग देख लूंगी, यकीन मानो अगर आप ऐसा सोचोगे तो वो रिकॉर्डिंग वाला लेक्चर तो रह ही जाएगा और लाइव का भी रह जाएगा, अगले दिन का भी भूल जाओगे, क्योंकि सारे लेक्चर्स एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर एक दिन का लेक्चर मिस करोगे, कहोगे रिकॉर्डिंग देख लूंगी, रिकॉर्डिंग उसकी देख नहीं पाओगे अगले दिन, लाइव क्लास तुम्हें समझ नहीं आएगी क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं देखी, तो सब रह जाएगा। तो ये तभी यूज करना रिकॉर्डिंग वाला, या तो रिवाइज करना हो या बहुत मेडिकल इमरजेंसी हो या कुछ तबीयत खराब हो तब जाके, ठीक है। सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Already आपको बता दिया है। और डाउट्स आपको एक ग्रुप है, आपका पर्सनल ग्रुप भी बनाया जाएगा, जिसमें सिर्फ जैसे मैं फिजिक्स का हूं तो मैं ही ऐड होऊंगा, तो आप उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस उसमें डाल सकते हैं, उसके आंसर्स कुछ और बच्चे भी देंगे। हाँ बच्चे, जिन्होंने सोनू देवी के नाम से वो किया है, कोई डाउट है बच्चे आपका, पूछिए। करनेल सिंह, विनोद कुमार जी के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया, कोई भी डाउट है तो पूछो। हाँ बच्चे पूछो। सोनू, हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? क्लासेस आपकी मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी बच्चे, जहां तक पूरा 90% है ना आपका, पूरा जो ट्रैकर वगैरह है, कोर्स ट्रैकर या कोर्स प्लानर जो है, और मैं बताऊं टाइमिंग, वो सब आपको डिस्कस करके हम अभी दे देंगे, या तो एक दिन में या 2 दिन, ठीक है। आपकी क्लास से पहले आपको मिल जाएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कल तक आपको मिल जाएगा, ठीक है, टाइम टेबल आपका। यस सर। ओके, ठीक, आपको समझ में आया ये ई ऑप्शन ऑल ऑफ दीज क्या है ना? यस अभी Yes, sir. जिन्होंने ज्वाइन किया पूछना चाह रहे हैं बच्चे, पूछो, जिन्होंने हैंड रेस किया पूछो। कोई डाउट है किसी का? नहीं तो फिर थम्स अप कर दो। हाँ पूछो बच्चे। सर हमारी डेली क्लासेस किसी फिक्स टाइम पे होंगी या अलग अलग टाइम पे? फिक्स टाइम पे होगा बच्चे, फिक्स टाइम पे, क्योंकि हम अलग अलग टाइम पे तो कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि ना फिर आप पढ़ पाओगे ना हम कर पाएंगे, तो टाइमिंग फिक्स रहेगी। वो टाइमिंग क्या रहेगी वो आपको बता दिया जाएगा। 2 आवर्स मैक्सिमम आपके, मतलब एक दिन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 क्लास होंगी आपकी, ठीक है, तो आपको ज्यादा टाइम भी नहीं निकालना, ठीक है। ओके बेटा, स्कूल आवर्स के बाद बहुत बढ़िया। पहली बात तो मोस्टली Okay, इवनिंग sir. में क्लासेस होंगे, आपको तो हमने पहले बताया था, सो इवनिंग के लिए ही आप रेडी रहिएगा। हाँ। और डाउट किसी का? बहुत बढ़िया, ऐसे ही डाउट पूछा करो, क्लास में भी ऐसे ही पूछना है सबने, है ना। देखो कितना डिसिप्लिन रहा है, सबने हैंड रेस करे हैं, बहुत बढ़िया। और किसी का कोई डाउट? चलो आगे चलते हैं, चले आगे, चलो ठीक है सर। ओके, यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ तो अब ये देखिए ये क्या बता रहे हैं कि भाई, अब कई लोग तो ऐसा सोचते हैं कि भाई, अब बात तो वाजिब है ये भी, कि भाई बोलते हैं कि सर क्या करे पढ़ के, इतने सारे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, इतने सारे लोग फॉर्म भर रहे हैं, मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, मैं इतना होशियार भी नहीं हूँ, है ना, सोचते हैं ना, सोचते हैं सब कि सर यस Yes, से sir. कम है। तो एक बात बताओ, सिर्फ मैं निशा की बात करूं, निशा चौहान की, निशा को स्कोर करने के लिए कितनी सीट चाहिए आईआईटी में seat. एडमिशन लेने के लिए? कितनी सीट चाहिए?
चलो आप बताओ, आप में से किसी ने भी, अनन्या ने बात की, जैसे अनन्या आपको स्कोर करने के लिए कितनी सीट चाहिए, आपको कितनी सीट की रिक्वायरमेंट है आईआईटी में या जेई में? तो भी कोई भी बताओ, किसी एक बंदे को अगर स्कोर करना है तो कितनी सीट चाहिए होगी उसको? एक ही सीट चाहिए होगी क्या ना, राइट? 4 सीट चाहिए होंगी या 1 सीट चाहिए होगा? सर एक सीट। एक ही सीट एक चाहिए। तुम बाकी सबके बारे में सोच ही क्यों रहे हो? इसका एक ही तरीका है बच्चे इन चीजों को बाहर निकलने का, कि सीट ज्यादा है। अभी हम क्यों इतना एक्सक्यूज दे? हम ये एक्सक्यूज तब दे जाएंगे कि हमारे सामने जब हमारा रैंक 1 हो और हमें भी हमारा रैंक अच्छा खासा हो, टॉप 100 में हमारा रैंक हो और हमें कॉलेज ना मिले, तब ये बात हमें शोभा देती है ना, बोलते हुए कि भाई हमारा तो बहुत अच्छा स्कोर था, हमें सीट नहीं मिली। अब मेरा रैंक मेरा आ रहा है जितना मेरा मोबाइल नंबर है ना, उतने उतना नंबर तो मेरा रैंक आ रहा है, और मैं फिर बोलूं सर सीटें कम थी इसलिए मेरे को सीट नहीं मिली, ऐसा चलेगा क्या? बताओ मुझे, ऐसा बोलना चाहिए नहीं बंदे? सर। नो पहले मैं कोशिश करूं, हाँ, अगर मेरा रैंक आ गया 100 के अंदर अंदर जेई मेंस और एडवांस में, और फिर मेरे को सीट, बहुत बढ़िया। फिर आप हमारे पास आ जाना, हम केस कर देंगे सर, ठीक है? सर बच्चों ने स्टार्टिंग में ही सर। बोला है कि वो ऐसा रैंक देंगे कि हम उनका नाम प्रेजेंट करें, स्लाइड्स कम पड़ जाए, स्टार्टिंग में right, प्रॉमिस कर दिया है बच्चों ने। बहुत बढ़िया बढ़िया, बढ़िया, बहुत ऐसा ही रखना है, ठीक है? किसी ने मोबाइल नंबर वाला रैंक नहीं लाना है ना, हाँ। ऐसा नहीं सोचेंगे हम। तो ये तो एक्सक्यूजेस बाद में देखेंगे, एक्सक्यूजेस तब देखेंगे जब हम अपना काम करेंगे। तो सब पहले अपना काम करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि सर सीट है या नहीं है। अभी मैं वही बोल रहा हूँ, हमें कितनी सीट चाहिए, कितनी सीट एक चाहिए ही हमें? एक ही सीट चाहिए, एक की। ज्यादा फोकस करेंगे ही नहीं उन चीजों पे। आ जाओ सर, आगे आ जाओ। तो ये वैसे 4.6 लाख टोटल सीट्स है। नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल कितनी है? 25, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसके अकॉर्डिंग बता रखा है ये इतनी सारी सीट्स है। हमें तो फिर मैं वही बात बोल रहा हूँ, एक के हम इतनी, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? सर आगे आ जाइए। तो अब अवंती कैसे हेल्प करेगी? अब तो कुछ लोगों को आपको बता दिया। अच्छा आप लोग बताइए, अवंती कैसे हेल्प करेगी? आपकी क्लासेस होंगी क्या आपकी? प्रोवाइडिंग एकेडमिक कोर्सेज। हाँ, आपकी डीपीपी नाम सुना होगा ना सबने, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। जैसे होमवर्क मिलता है आपको जब भी आपको कोई, मतलब मान लो मैं मोशन के बारे में कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो सिर्फ मोशन के कंसेप्ट से रिलेटेड नहीं, जेई के अंदर भी जो मोशन के क्वेश्चंस आए हुए हैं उससे रिलेटेड भी आपको होमवर्क्स वगैरह या असाइनमेंट्स वगैरह मिलेंगे। और डाउट सॉल्विंग सेशन, ये आपने किसी ने बोला था राइट, कि क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? सारी एक्सपेक्टेशन आ रही है क्या इसमें? देखो सारी क्लासेस लग रही है रोज, पहला ऑप्शन क्लियर है ना सबको? यस दूसरा प्रॉब्लम्स मिल रही है, यस सर। डाउट सॉल्विंग हो रहा है क्या? हो रहा है सर। यस सर। और सीख अच्छे से, ये नहीं कि हम एक ही महीने में सिर्फ एक चैप्टर, मतलब आधा चैप्टर पूरा करते रहे और आगे चले ही ना, तो ऐसा तो सिलेबस पूरा नहीं होगा। तो कोर्स का भी प्लान करके चलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट था, बीच में देखो क्या लिखा हुआ है, वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट। क्योंकि यही तो हमें बताएगा कि हमारा स्कोर क्या है, राइट? यस सर। यस सर। यस सर। तो किसी को कोई डाउट है इसमें? सबकी एक्सपेक्टेशन है? नो चलो सर आगे चलिए। अब ये सब, अभी किसी बच्चे ने पूछा भी था कि सर क्लास कब स्टार्ट होगी, टीचर्स आप सबको पता लग गए, राइट? सिलेबस का एंड कैसे होगा, कब होगा? तो हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द करें, क्योंकि हमारा सिलेबस थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ है, तो हमें थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा डालना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे हम। तो फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आप, अब जेई के पहले ही हमने सिलेबस तो कवर करना ही पड़ेगा ना। मैं 12th की जेई की बात कर रहा हूँ, लेकिन 11th हम कोशिश करेंगे कि जैन तक, फेब तक क्लियर कर दे जितना हम कर पाएंगे, ठीक है? बहुत अच्छे से, जो इंपॉर्टेंट होगा वो तो सारा कवर हो ही जाएगा, ठीक है? और जो बच जाएगा 12th में भी हम कवर करेंगे। 12th भी है हमारे पास। आप तो लोग जल्दी आए हो ना, मतलब 12th के हिसाब से तो आप लोग जल्दी आए हो ना, 11th के हिसाब से लेट आए हो। यस सर। टेंशन नहीं लेंगे हम। और टेस्ट सीरीज बिल्कुल आपको दोनों की मिलेगी, 11th की भी मिलेगी, 12th की भी मिलेगी। और टाइम टेबल क्लासेस का आपका शेयर कर दिया जाएगा आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में। और शुड आई लीव कोचिंग एंड कंटिन्यू, अब ये आप पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब कई लोग होंगे जो ट्यूशन जाते होंगे, राइट? जाते हैं कई लोग ट्यूशन, है ना? तो यस हाँ, तो आप लोग अभी अपने अकॉर्डिंग चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसा मत होने दीजिएगा कि ट्यूशन या स्कूल्स के कारण अवंती की क्लासेस मिस करें, है ना? आप लोग जहाँ पढ़ना चाह रहे हैं आप पढ़ लीजिए। आप यहाँ पर देखेंगे, आपको सब सही लग रहा है कि सर मेरी पढ़ाई अच्छी से हो रही है यहाँ पर, तो आप फिर एक डायरेक्शन में आ जाना, ठीक है? लेकिन ये बात याद रखना कि स्कूल की वजह से या किसी की वजह से हमारी क्लासेस मिस नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस आपको भी करना पड़ेगा ना, है ना? अपना टाइमिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम टाइमिंग खुद एडजस्ट करेंगे अपनी। अब ये तो नहीं है कि मम्मी सुबह सुबह उठाएगी, कहेगी बच्चे पढ़ ले, मोशन चैप्टर पढ़ ले,
ऐसा तो नहीं होगा ना किसी के साथ? होना भी चाहिए। अब सब अपने आप करोगे तो टाइमिंग भी सब अपने आप मैनेज करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि सर आज के दिन तो अब हमने तो मान लो 6 बजे का टाइम रख दिया, किसी बच्चे की ट्यूशन थी उस टाइम 5 बजे थी पहले, अब हमने 6 बजे का टाइम रखा, उसका ट्यूशन का टाइमिंग 6 बजे हो गया। अब वो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी ट्यूशन का टाइमिंग चेंज करवाए, ठीक है, क्योंकि हमने तो अपना टाइमिंग फिक्स कर दिया ना, उसके बाद ही सब कुछ देखने के बाद अब वहां से कोई दिक्कत आ रही है तो वो अपने आप चेंज करेगा, राइट? करेंगे ना आप ये सब? Yes, टाइम मैनेज थोड़ा सा आपको भी सीखना पड़ेगा। हाँ, चलो अब कॉमन मिस्टेक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो हम बार बार बोल चुके हैं कि टेस्ट कोई भी कहाँ से नहीं करेगा, किसकी हेल्प से, कौन से बाबा से नहीं देखेगा? विकिपीडिया का भी कोई हेल्प मत लेना, बहुत बच्चों ने लिया बिल्कुल, है ना। विकिपीडिया तो सर देखो, विकिपीडिया से तो सबसे नालायक बच्चे कर दोगे, मैं अब नालायक बोलूं, है ना, ऐसे बोलूं तो भाई नकल के लिए भी थोड़ी सी अक्कर लगाएंगे ना हम, विकिपीडिया पे तो सब कुछ आ जाएगा एज इट इज। अगर हम देखेंगे विकिपीडिया का तो क्या ही रह जाएगा, हमें सब कुछ, कोई छोटे से बच्चे को भी पता लग जाएगा सर विकिपीडिया से लिखा हुआ, क्योंकि सबसे पहले ही विकिपीडिया आता है। गूगल पे सब सर्च करो, सबसे पहले ही विकिपीडिया आता है ना किसी चीज के बारे में, तो सारे उसमें तो सब बच्चे कुछ हंस लिखा रहे होगा। हैं। चलिए अच्छी बात। नकल के लिए भी थोड़ी अक्ल चाहिए हमें, है ना, तो पर कोई बात नहीं, हमें अक्ल वाली नकल भी नहीं करनी, याद रखना इस बात में, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी करेंगे, डिसिप्लिन रह के, कोई भी बच्चा क्लास मिस नहीं करेगा, और मॉड्यूल्स या होमवर्क जो भी आपको दिया जाएगा वो अच्छे से आपको सोल्व करना है। मैं आपको बार बार बता दूं, जो बच्चा क्लास में डिसिप्लिन रहता है ना, हमारे जो, आप पूछ लेना चाहिए 12th क्लास का, जो हमें, जैसे हमने साक्षी शर्मा का भी बताया है 12th से निकले हैं, तो उनसे आप पूछना, जो भी बच्चे अच्छे रहे थे हमारे 12th में और 11th में, जब 12th आई तो वो जब बच्चे रेगुलर रहे, डिसिप्लिन रहे, तो हमारे ही स्टाफ ने, हमारे, आप देखोगे जो आलम सर हैं और प्रियंका मैम है, इन्होंने उनके स्कूल में जाकर भी बात की थी बच्चे कि अब मान लो बोर्ड, प्री बोर्ड्स आ रहे हैं आपके, लेकिन आपका अवंती में काम अच्छा चल रहा है, लेकिन आपको स्कूल जाना पड़ रहा है, और स्कूल में जो काम हो रहा है वो आपको आता है, फिर भी आपको स्कूल लगाना पड़ रहा है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे चीजों को, तो उन्होंने, मैम ने और सर ने जाके बात भी की थी, तो उन बच्चे को एक्स्ट्रा हमें अलाउंस भी दी थी, उनको आराम से स्कूल वालों ने ऑफ दे दिया था, बजाय उनकी अटेंडेंस भी मिनिमाइज नहीं की थी। तो वो और हाँ, उस time ये पर, पढ़ना, उसके लिए आप हाँ, अच्छे से पढ़ाई करो। लेकिन ये आप ऐसा अच्छे नहीं से है कि पढ़ाई मान लो 60 बच्चे आए हैं तो करो। 60 बच्चों के लिए मैम जाएंगी और कहेंगी ये 60 हाँ, बच्चे हैं, इनको स्कूल से ऑफ दे दो, ऐसा इनके नहीं, प्री ऐसा बोर्ड चल रहे हैं, तो प्री बोर्ड से नहीं। पहले की बात कर रहा हूँ मैं, प्री बोर्ड तो दिए हैं उन्होंने भी, प्री बोर्ड से पहले आपको ऑफ मिल जाएगा, आप आराम से अवंती की क्लासेस लगा पाएंगे, जेई मेन से पहले आपको ऑफ मिल जाएगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ होगा, ठीक है, जो डिसिप्लिन रहेंगे, जिनकी अटेंडेंस अच्छी रहेगी और जिनका टेस्ट स्कोर ऑनेस्टी के साथ अच्छा रहेगा। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट होंगे, अगर ऐसा लगेगा कि बच्चे चीटिंग कर रहे हैं तो ऑफलाइन से टेस्ट भी हो सकते हैं आपके, तो उस चीज पे ध्यान रखिएगा, कभी भी ऑफलाइन टेस्ट या ऑनलाइन टेस्ट किसी में चीटिंग नहीं करेंगे। ओके, क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। Yes, sir. आगे करिए सर। अब ये तो अब मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है ना, ये भाई साहब कैसे खींच रहे हैं अब साहब, अच्छा सब ऐसे ही खींचेंगे क्या जैसे ये नीचे वाला भाई खींच रहा है? यस सर। नहीं सर, हार्ड वर्क हो गया, ये तो हार्ड वर्क हो गया, हमको तो स्मार्ट हार्ड वर्क करना है। क्या करना है, स्मार्ट Smart तो work. हम क्या करेंगे, इसके नीचे क्या लगा देंगे, पहिए। टायर लगा देंगे, समझ में आ रहा है? तो वो टायर का काम हम आपके लिए कर देंगे, तभी एक पुल करना आसान होगा या मुश्किल होगा? Sir, आसान होगा। आसान. तो वो हम भी करेंगे, आप भी करेंगे, आपकी गाड़ी खींच जाएगी, लेकिन आपको भी एफर्ट मारना पड़ेगा, और वो कैसे करना पड़ेगा आपको मैंने बता दिया। क्लियर है ना सबको ये बात? Yes, sir. Yes, sir. तो एफर्ट करेंगे, और क्लास में अटेंडेंस चाहिए 100%, ठीक है, और टेस्ट में भी अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए? 100%. अब किसी 100%. कोई भी डाउट है, हमारे साथ सर हैं। हाँ जी सर। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन एंड थैंक यू कपिल सर, पीयूष सर एंड ज्ञानदीप मैम, काफी अच्छा आपने सेशन लिया है अभी बच्चों के साथ। तो बच्चों, सबसे पहले तो सबको बधाई हो, कांग्रेचुलेशन कि आपने 2 रिटन एग्जाम क्लियर किए, क्लियर किया। Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम। तो सबने काफी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, आप फाइनल वो स्टूडेंट हैं जो कि अवंती क्लास ज्वाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग कैमरा ऑन कर पाए तो काफी अच्छा रहेगा, आई थिंक, अगर नेटवर्क अच्छा है आप लोगों के पास तो। हाँ, कैमरा थोड़ा ऑन कीजिए बच्चों, कम ऑन। ताकि अच्छा लगता है, तो आप बात करते हैं तो। देखिए जरा,
ऐसा मत सोचिए कि सर मेरे बाल अच्छे नहीं है, मेरा है ना हाँ, कॉम ऐसा नहीं कुछ हुई नहीं है सर, hair। कोई बात ऐसा हम कुछ भी नहीं। खराब कर लेते हैं ऐसे ये लोग, हाँ। ठीक है। जिसका जो नेटवर्क भी अच्छा आ कैमरा ऑन कर सकते दो, कैमरे नहीं पे तो वो कोई आ इशू जाओ, नहीं। है ना। अब जैसे नाम याद तो हो गया था हमें। कौन बच्चा जैसे ने? आई थिंक अनन्या स्नेहा। हाँ देखो ओके, थैंक हाँ, यू वो कर्नल, बच्चा थैंक यू, वेरी गुड। करने का। हाय हाय। थैंक यू। और भी कोई जेई इंजीनियर जो अपना कैमरा ऑन करना चाहे? चलो 1 सेकंड का टाइम, 2 मिनट का टाइम दे देते हैं, कंगी कुंगी कराओ सब। थैंक यू चलो, करिश्मा। करिश्मा, थैंक हाय, यू। थैंक यू वेरी गुड करिश्मा। वेरी गुड। करिश्मा आई थिंक करिश्मा 12th क्लास में पढ़ती है, उनकी छोटी सिस्टर है ना ये नो सर, निशा। 11th। ओके 11th, ओके ओके ओके। करिश्मा और भी है, ओके ओके हाँ, ठीक है। और निशा। तो हाँ, वेरी गुड वेरी गुड मेरा पॉइंट वेरी कुछ गुड और था निशा, वेरी अभी गुड। आने के लिए। निशा चौहान इधर से, चलो ओके। तो जिन्होंने कैमरा ऑन किया उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया उनको भी थैंक यू। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे यहाँ बोलने थे, सबसे पहले मैं मेरा नाम बता देता हूँ। मेरा नाम आसिफ खान है। और मैं आपका टीचर तो नहीं हूँ, जैसा कि वो एक स्लाइड भी आया था कि आपके टीचर्स फिजिक्स के लिए कपिल सर, केमिस्ट्री के लिए पीयूष सर, मैम गीतांजलि मैम मैथमेटिक्स के लिए। मेरा वो काम तो नहीं है खैर। बट जब कभी भी आपको क्लास लेने में इश्यू आए, जब क्लास चल रही हो आप ज्वाइन ना कर पाए, उस केस में आपको मुझे रीच आउट करना है। मैंने आपके ग्रुप में मैसेज भी शेयर किया है लिंक के लिए, ओरिएंटेशन के लिए। तो मेरा वो नंबर आप सेव कर लीजिएगा अपने पास। तो जब भी कभी आपको टेक्निकल इश्यू है क्लास लेने को लेकर, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं, वो ये है कि सबसे पहले आपको अपना जो SRN ID है 8 डिजिट वाला, जिसको आपने यूज करते हुए आज ओरिएंटेशन ज्वाइन किया है, उसको आपको हमेशा याद रखना है। वो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको क्लास में ज्वाइन करते हुए भी वो यूज लेना है, और जब आप वीकली टेस्ट देंगे तब भी आपको वही काम में लेना है, ठीक है। सेकंड थिंग है आपका डेट ऑफ बर्थ। जो डेट ऑफ बर्थ आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में यूज किया था, वही डेट ऑफ बर्थ आपको फिर से यूज करना है, टेस्ट के लिए भी और क्लास के लिए भी। ऐसा ना हो कि आप लोग भूल जाए, सितंबर की जगह अक्टूबर, अक्टूबर की जगह सितंबर हो जाए, ऐसा ना हो जाए ना। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है ये, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता चला इधर कभी की क्लास चल रही है, आप लोग बाहर वेट कर रहे हैं, तो भी थोड़ा हाँ सही सही कह नहीं रही है। हूँ सर। आप अपने क्रेडेंशियल जिस चीज से आप लॉग इन करेंगे ना, वो अपना याद रखिएगा। नेम तो याद रहता ही है सबको, है ना। और आईडी जो जो भी डेट ऑफ बर्थ है सब अपनी करेक्ट भरेंगे, क्योंकि वही रिकॉर्ड फिर आगे जाएगा बच्चे सब कुछ, ठीक है। और उसी के थ्रू आपका एंट्री भी होगा। अगर आप गलत भरेंगे तो एंट्री नहीं होगा आपका। जैसे करने का आपको बाहर वेट करना पड़ेगा, फिर आपको सर को कॉल करना पड़ेगा। तो ये सब प्रोसेस करने के चक्कर में हम पहले से ही याद रख के चलेंगे सब। तो आप ध्यान से सुनिए जो जो सर बोल रहे हैं। ठीक है, तो अपने 2 पॉइंट हो गए, एक तो SRN ID 8 डिजिट वाला, दूसरा डेट ऑफ बर्थ वाला। थर्ड पॉइंट मेरा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और मैम ने आई थिंक पहले कॉल भी किया है कि सभी स्टूडेंट एटलीस्ट 5 मिनट पहले क्लास में ज्वाइन हो जाए, है ना। ऐसा ना हो कि 5 मिनट लेट आ रहे हैं, आप 5 बजे क्लास है, आप 5 पर आ रहे हैं, ऐसा ना हो जाए। सबको एटलीस्ट 5 या 10 मिनट पहले ही ज्वाइन करना है क्लास को, ताकि कोई टेक्निकल इश्यू हो तब भी आप रीच आउट कर सकें इजीली कि हाँ सर ये इश्यू आया, कैसे ज्वाइन कर पाए। एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और डिसिप्लिन का पॉइंट भी है, जो कि आपको याद रखना है। और क्लास आपका जो है गूगल क्रोम में चलने वाला है या फिर गूगल मीट में चलेगा। 2 ऑप्शन है अपने पास, एक गूगल क्रोम है, दूसरा है गूगल मीट। आप गूगल मीट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से अगर चाहें तो, या फिर आपका जो गूगल क्रोम है ब्राउजर, उसको आप यूज करते हुए आपकी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बस ये है कि आपका जो गूगल क्रोम है वो अपडेट होना चाहिए, और उसका अपडेट वर्जन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सभी को ये ध्यान रखना है कि गूगल क्रोम का अपडेट वर्जन ही आप यूज करेंगे क्लास ज्वाइन करने के लिए। और साथ ही साथ गूगल क्रोम का जितना भी हिस्ट्री है, क्लास ज्वाइन करने से पहले उसको डिलीट कर देना आप लोग। फिर बहुत बार क्या होता है कि हम जब ब्राउजिंग करते हैं कुछ, तो कुकीज वगैरह आ जाती है। तो वो जो कुकीज वगैरह होती है वो हमें क्लास ज्वाइन करने से एक बैरियर का काम करती है, रेजिस्टेंस का काम करती है वहाँ पर। तो हमें हिस्ट्री वगैरह पहले से डिलीट करके रखना है, ताकि आपको क्लास ज्वाइन करने में कोई इशू ना आए। प्लस जितनी भी टैब आप सर्च करते हैं नेट में, ऑन करके बाद ब्राउजर करते हैं कि ये सर्च कर लिया, वो सर्च कर लिया, बहुत सारी चीजें हम सर्च करते हैं, तो नए नए टैब ओपन होते जाते हैं साथ के साथ। तो उन सभी टैब को आपको क्लोज करके रखना है क्लास ज्वाइन करने से पहले, ताकि आपको ये एक इशू ये भी ना आए टेक्निकल कि क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आपका जो नेटवर्क है प्रॉपर आपके पास आ रहा हो। पता चला नेटवर्क नहीं हो और आप ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट और नॉर्मल सी बात है कि नेटवर्क में ही बैठना है आपको। ऐसी जगह बैठो जहाँ नेटवर्क अच्छे से आता हो, ताकि आपको ऐसा इशू भी ना आए, ठीक है। कुछ टेक्निकल पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। और इसके अलावा कोई डाउट है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, कभी भी फोन करें, मैसेज करें। चाहे आपको कंटेंट चाहिए, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग क्लासेस चाहिए, या नोट्स चाहिए, या किसी भी टीचर से पर्सनल बात भी करना चाहते हैं और टीचर अगर बिजी हैं, मुझे रीच आउट कर लीजिए, मैं बात करवा दूंगा आप लोगों की, ठीक है। या इसके अलावा कुछ भी इशू आपको लगता है कि हमें थोड़ा मेंटरशिप चाहिए, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है,
पढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं, क्लासेस टाइमिंग सूट नहीं हो रहा है, आप मुझसे बात करिए, ठीक है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. हाय राना, हाय क्या रिया। होगा सर ने कि कोई भी काम हो, मतलब रिकॉर्डिंग से रिलेटेड आपको कोई इशू आ रहा हो, या क्लासेस के एंट्री के रिगार्डिंग कोई इशू आ रहा हो, नोट्स के रिगार्डिंग कोई भी इशू आ रहा हो, तो आप हमारे से तो कॉन्टेक्ट कर ही सकते हैं, लेकिन मेन सर हैं, सर यही सब हैंडल कर रहे हैं। जितना भी टेक्निकल चीज है, आपको कुछ भी चीज में इशू आ रहा हो, है ना, तो वो सर से आप कॉन्टेक्ट कीजिए। सर का नंबर आपको ग्रुप में भी मिल जाएगा, ठीक है, सर ने अपना नाम बता दिया, है ना। तो याद रखिएगा सब, अपडेट होना चाहिए आपका ब्राउजर, क्योंकि अगर ब्राउजर अपडेट नहीं होगा तो बच्चे आपको लिंक ज्वाइन करने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो एक भी क्लास क्यों मिस करनी है, तो पहले से हम सब कुछ तय करके चलेंगे, अपना ब्राउजर वगैरह सब अपडेट करके चलेंगे। क्लियर है? किसी को कुछ भी क्वेश्चन है बच्चे, रेज योर हैंड, किसी को कुछ भी डाउट है? Yes. क्लियर सबको? Yes, sir. ठीक है, बढ़िया। ओके, 2 पॉइंट और मेंशन कर रहा हूँ तो ये कि जो भी ट्यूटोरियल होगा, वीडियो ट्यूटोरियल, वो आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा कि कैसे आपको ज्वाइन करना है क्लास को। ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ वैसे तो, क्लास कैसे ज्वाइन होता है या क्या सिस्टम चलता है, उसका भी जो आपको शेयर कर दिया जाएगा। प्लस आपका जो गूगल क्रोम है, उसको आपको अपना डिफॉल्ट ब्राउजर बनाना है मोबाइल के अंदर, उसका भी एक ट्यूटोरियल आपको वीडियो में शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ताकि आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाए कि किस तरह से गूगल क्रोम को अपन डिफॉल्ट बना पाए और इजीली क्लास ज्वाइन कर पाए, ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है बच्चों? Yes, sir. हाँ, ऐसे बोलते रहा करो, अच्छा लगता है। हाँ, और फाइनल बढ़िया। अगर कोई पॉइंट ना हो तो मैं सर को बोलूंगा, सर से रिक्वेस्ट करूंगा सभी बच्चों से भी कि अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, ताकि अपन एक छोटा सेल्फी ले पाए। हाँ, हाँ हाँ। श्योर, सब ऑन कर लीजिए प्लीज। अब ये तो नहीं बोलेंगे चीज बोली है ना, सिर्फ सेल्फी लेंगे। हाँ, सेल्फी भी क्या, स्क्रीनशॉट ही ले लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ, हाँ, करिश्मा धीरज, करिश्मा कितना मस्त बैठी है, करिश्मा मस्त ऐसे आराम बैठी हुई है, और मस्त उनका स्माइलिंग फेस आ रहा है। राना बैठी है, मोनिका बैठी है, कर्नल सभी प्लीज बैठे सभी हुए कैमरा हैं। ऑन कर लीजिए, ताकि एक छोटा सेल्फी ले पाए, स्क्रीनशॉट। धीरज राणा जी के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया वो बच्चे ऑन कर लो। हाँ, सारे बच्चे मैडम, बंद करने के लिए नहीं कहा। हाँ, ओके, थैंक यू मोनिका एंड कृष्णा, राना। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ग्रेट, सब ग्रेट। हंस रहे, जब हंस रहे, है ना, जेल में थोड़ी आए हैं, सब हंस देंगे। हंसेंगे, हाँ, ऐसा डरना नहीं। जेई क्रैक तो करना ही है। हाँ, वेरी गुड करिश्मा, बहुत बढ़िया, ऐसे ही हंसना है। चलो, बहुत थैंक यू। बढ़िया। चलो बढ़िया बढ़िया। ओके, ठीक, थैंक ओके, यू सो तो मच मेरी तरफ बच्चों। से जो पॉइंट थे तो हो गए हैं। फिर आप टीचर्स अगर कुछ और शेयर करना चाहे तो नहीं प्लीज। सर, बस हो गया, ग्रेट। अब ज्यादा करेंगे तो इनका भी सेचुरेशन लेवल आ जाएगा सर, क्या पहले बिल्कुल दिन ही, बिल्कुल। है ना, पहले दिन ही इतना सब करवा दिया सर आपने। अभी तो पढ़ाई शुरू बिल्कुल। हुई। अब चलो, आप फ्री हैं सब, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए बच्चे, कोई भी डाउट है वो रुक सकता है, बाकी सब जा सकते हैं। क्लियर है सबको? थम्स अप और ये वाला इमोजी भेज दो सब, ये वाला, है ना, सेलिब्रेशन तो। ये सबकी तरफ से इमोजीज आ गए। वेरी गुड, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ग्रेट।